हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी। महाकालेश्वर मंदिर में क्यों दी एक पंडित ने अपने ही पुत्र की बलि। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती के लिए पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि क्यों दी। महाकालेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए वो धाम है जहां उनके भगवान शिव निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना ये विशाल महाकाल मंदिर हर वक्त भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने हर साल लाखों की तादाद में भक्त आते रहते हैं। महाकाल के इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस मंदिर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में शिवजी के परिवार की खूबसूरत मूर्तियां हैं, दूसरे हिस्से में ओमकारेश्वर मंदिर है और तीसरे हिस्से में नागेश्वर मंदिर है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये मंदिर सावन माह में खचाखच भरा रहता है। भोलेनाथ के इस पवित्र सावन माह में सभी भक्तगण उनका भक्ति में रमकर अनेक जयकारे लगाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में जुड़ी हुई ऐसी कई बातें हैं जो इस मंदिर को अद्भुत और रहस्यमयी बनाती हैं। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े 10 रहस्य। भस्म आरती। इस मंदिर में महाकाल की भस्म आरती होती है, जिसे देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी खुशकिस्मत इस आरती का भागीदार बनता है उसके सभी दुख दर्द दूर होने लगते हैं। यहाँ रोज़ सुबह भस्म आरती होती है और भोलेनाथ का ताजी भस्म से अद्भुत और अनोखा श्रृंगार किया जाता है। इस प्रकार की आरती सिर्फ इसी मंदिर में होती है। यहाँ भस्म आरती इसलिए होती है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिवजी ने राक्षस दूषण का वध किया था और वहीं भक्तों की प्रार्थना सुनकर हमेशा के लिए बच गए थे, तब से महाकाल की आरती सबसे अलग भस्म से होती है। नंबर 2, भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भैरव बाबा की गुफा है। यहाँ भैरव बाबा को प्रसाद की जगह मदिरा अर्पित की जाती है। भारत के किसी भी मंदिर में मदिरा ले जाना प्रतिबंधित होता है, लेकिन ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां मदिरा ले जाई जाती है और भैरव बाबा को अर्पित की जाती है। नंबर 3, आरती का है खास नियम। इस मंदिर के कुछ खास नियम हैं। नियम के अनुसार इस मंदिर की भस्म आरती में महिलाएं शामिल नहीं हो सकती हैं। अगर वो इस आरती में शामिल होना चाहती हैं तो उन्हें घूंघट लेना पड़ता है। भस्म आरती से पहले ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया जाता है। दर्शन के लिए किसी भी तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं, लेकिन भस्म आरती में शामिल होने के लिए कपड़ों को लेकर कुछ नियम हैं। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुष बिना सिला हुआ कपड़ा अर्थात धोती पहन कर सकते हैं और महिलाएं साड़ी पहनकर और घूंघट ओढ़कर शामिल हो सकती हैं। नागेश्वर मंदिर हर साल में एक बार ही खुलता है। महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी खंड में स्थापित नागेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि ये साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। भक्त इस मंदिर के दर्शन मात्र नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। नंबर 5, स्वयं प्रकट हुआ था शिवलिंग। ऐसा माना जाता है इस मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो उस समय प्रकट हुआ था जब उज्जैन नगरी के लोगों ने राक्षस दूषण के अंत के लिए महाकाल से आग्रह किया था। उनके आग्रह पर महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। राक्षस के वध के बाद जब शिवजी जाने लगे तब उज्जैन नगरी के लोगों ने उनसे वहीं रुकने के लिए आग्रह किया, तभी से शिवजी वहीं विराजित हैं। नंबर 6, यहाँ रात को कोई भी नहीं रुकता। उज्जैन नगरी के राजा महाकाल हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद इस मंदिर में रात को कोई नहीं रुक पाया है। जिसने भी यहाँ रात को रुकने का प्रयास किया उसके ऊपर संकटों का पहाड़ गिर पड़ा था या वह मारा गया। इतना ही नहीं, आज भी कोई प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर रात को रुकने का दुस्साहस नहीं कर सकते हैं। नंबर 7, चिंता
कि ताज़ी भस्म से होती है आरती। यहाँ पर की जाने वाली आरती चिता की ताज़ी भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। सालों पहले यहाँ रोज़ एक ताज़ी चिता की भस्म से पूजा होती थी। एक बार जब भस्म आरती के लिए कोई शव नहीं मिला, तब पुजारी ने अपने पुत्र को मारा और उसकी चिता की भस्म से उनकी आरती की। पुजारी की इस भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया। जीवन दान देते हुए शिवजी ने पुजारी से कहा था, आज से मेरी आरती उपलों की राख से होगी। ये उपले गाय के गोबर से बने होंगे। दक्षिण मुखी शिवलिंग भारत और दुनिया भर में जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं, उनका जलाधारी उत्तर दिशा में है, लेकिन उज्जैन का महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारी की दिशा उत्तर की ओर न होकर दक्षिण की ओर होती है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण मुखी महाकाल भी कहते हैं। नंबर 8, असली शिवलिंग की जगह रखा गया दूसरा शिवलिंग। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की गई। शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग वहां से हटाकर दूसरी सुरक्षित जगह जो महाकाल मंदिर के प्रांगण में है, वहां पर स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहते हैं। इस शिवलिंग की जगह दूसरा स्थापित किया गया। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि असली शिवलिंग से होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। नंबर 10, मंदिर का नाम महाकाल क्यों है? काल के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है मृत्यु और एक होता है समय। इस मंदिर का नाम महाकाल इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर में शिवजी राक्षस दूषण का काल बन के आए थे और उन्होंने भक्तों की प्रार्थना सुनकर यहाँ समय के अंत तक रहने का आश्वासन दिया था। इसका अर्थ समय भी है क्योंकि पहले के ज़माने में इसी जगह से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। दोस्तों, उज्जैन नगरी के महाकालेश्वर मंदिर के रहस्यों के बारे में हमने आपको बताया। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।